दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पार्ट 5 को लेकर के। दोस्तों जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पार्ट 5 में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन दोनों पर ही बेस्ड आपके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। और आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये है आपका फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शंस आर हियर, ओनली ए, ओनली बी, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। दोस्तों जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और जैसा कि आपको पता ही है, स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी में थोड़ा सा देखना है कि क्या है, सही है कि गलत है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक पर एक्शन लगेगा तो दूसरा रिएक्शन करेगा। तो ये यहाँ पर बहुत करेक्ट आंसर होगा। आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, total momentum of gun and bullet before firing or on firing is options positive, negative, zero, nothing can be said। जी देखिए, यहाँ पर जो हम ये देखते हैं कि दोनों में जब मोमेंटम गन जब फायरिंग नहीं होती है, जब फायरिंग नहीं होती यानी बिफोर फायरिंग तो यानी कि मोमेंटम तो बिल्कुल जीरो होगा। और आफ्टर फायरिंग तो यानी कि बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम तो दोनों इक्वल होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब टोटल करेंगे हम तो वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो आंसर होगा यहाँ पर, आंसर इज जीरो। द थर्ड ऑप्शन शुड बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन, जी हाँ, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet of small mass from a gun may kill a person. This is because large velocity of a bullet, high inertia of the bullet, both, none of the above। तो यहाँ पर आंसर होगा large velocity of the bullet। जी हाँ, large velocity of the bullet। The principle of conservation of linear momentum states that the linear momentum of a system cannot be changed, can be changed only if the internal force acts, can be changed only if external force acts, cannot remain constant। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा can be changed only if the external force acts, यानी कि आंसर इज द 3। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या है, यानी कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दोनों का मोमेंटम जो होगा बराबर होगा, लेकिन वहां पर होगा कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी कि फोर्स भी दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर उसमें हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, अ बॉडी ए ऑफ मास m1 exerts a force on a body b of mass m2 and the acceleration produced in b is a2, then find out the magnitude of the acceleration of a body a। यानी कि बॉडी ए का एक्सेलरेशन मांगा जा रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, यानी कि हर एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F1 इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा। तो F1 में M1 इंटू A1 और F2 माइनस F2 में हो जाएगा M2 इंटू A2। तो हम A1 निकालेंगे तो M2 इंटू A2 बाई M1 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो जो ऑप्शन यहाँ पर है, जो ऑप्शन इज M2 इंटू A2 इक्वल टू उनके बाई M1 होगा। इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है, इसलिए साइन हमने नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है, डायरेक्शन नहीं मांगा जा रहा था। तो चलिए, तो M2 इंटू A2 बाई M1 इज द आंसर हियर। सो दैट्स ऑल माई फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, एक बात ये भी कि पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट था
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, और हमने आपको उनके शुरू से बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके बाद इनर्शिया, और फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद मोमेंटम, फिर सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ाया था। साथ ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जाकर के हमने मोमेंटम, और फिर फॉर्मूला फॉर फोर्स, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग थर्ड लॉ पर आए थे, और थर्ड लॉ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक्शन एंड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, और फिर फोर्थ में हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सभी इन सभी टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस किए गए थे, और इसी पर बेस्ड हुए थे हमारे सभी MCQs के सभी पार्ट्स, यानी कि पार्ट 5 तक। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे। साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग और धन्यवाद।